अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस और फ़लसफ़ा में फ़र्क के चंद मज़ीद नकात। पहले हमने इस मौजू के ज़मन में मेथड का डिफरेंस देख लिया है और ये डिफरेंस देख लिया कि किस तरह से फ़लसफ़ा जो है वो यूनिवर्सली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक नॉलेज है, जबकि जो साइंस है वो पार्शियली ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, यानी कि वो जुज़वी इल्म है और फ़लसफ़ा एक कुली इल्म है। आज हम पहला जो फ़र्क पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, जो कि वैसे तीसरा नुक्ता बनता है, नज़री और अमली पहलू, यानी कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का डिफरेंस है। फ़लसफ़ा ज़ाहिरी बात है, फ़लसफ़ा की नेचर जो है, फ़लसफ़ा के मज़मून की, दैट्स अ थ्योरेटिकल डिसिप्लिन। ये एक नज़री इल्म है, यानी नज़रियात पर मबनी इल्म है, थीरीज़ पर मबनी इल्म है। इसमें हमें नज़रियात और अफ़कार मिलते हैं, इस्तदलाल मिलता है, कुलियात मिलते हैं, फ़िक्री और मंतकी उसूलों पर मबनी इस्तफ़सार हमें मिलते हैं फ़लसफ़ियाना, जिसको हम फ़लसफ़ियाना इल्म कहते हैं। ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि फ़लसफ़ा अपनी फ़ितरत के एतबार से नज़री इल्म है, यानी ये नज़रियात और अफ़कार पर मबनी होता है जिनकी नौइयत खालिस्तन अक़ली और फ़िक्री होती है। ज़ाहिरी बात है, जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी में तजर्बा या मुशाहिदा शामिल नहीं होता। थ्योरी में नज़रियात शामिल होते हैं जो कि जिनकी हैसियत खालिस्तन अक़ली और फ़िक्री होती है, मंतकी होती है, जबकि साइंस जो है वो इन्हीं नज़रियात हम फ़लसफ़ा के ज़मन में पेश करते हैं या फ़लसफ़ा के तौर पर पेश करते हैं, उन्हीं नज़रियात की अमली शक्ल का नाम साइंसी या फ़ितरी उलूम होता है। यानी जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, जब हमने पिछला टॉपिक पढ़ा जिसमें हम ये देख रहे थे कि साइंसी अंदाज़े फ़िक्र यानी कि साइंटिफिक मेथडोलॉजी, और उसमें हमने देखा कि साइंस अपना आगाज़ मसला की निशानदही से करती है और मफरूज़ा से करती है। तो जो मफरूज़ा होता है वो ऐसा नज़रिया होता है जिसको हम साबित या रद्द कर सकते हैं मुशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद पर। तो यानी कहना ये चाह रहे हैं कि साइंस का आगाज़ नज़रियात से होता है, यानी कोई भी साइंसी इल्म है वो मुशाहिदे और तजर्बे के मरहले में दाखिल होने से पहले एक नज़रियाती इल्म होता है, एक नज़रिया होता है। जैसे कि न्यूटन ने कहा कि तमाम अजसाम ज़मीन की जानिब गिरते हैं तो ज़मीन की कशिश इस शक्ल की वजह से गिरते हैं। ये नज़रिया, ये पहले एक नज़रिया है, उसके बाद इसका तजर्बा इसमें शामिल होता है। तो लिहाजा इसलिए कहा जाता है कि साइंस नज़रियात की यानी फ़लसफ़ियाना नज़रियात की अमली शक्ल का नाम है। जो फ़ितरी उलूम होती हैं असल में वो एक नेक्स्ट स्टेज होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि फ़लसफ़ा तमाम उलूम की माँ है। तमाम जो उलूम हैं उनका आगाज़ फ़लसफ़ा से होता है। तो उसके बाद जब हम उसमें मुशाहिदा और तजर्बा शामिल कर देंगे तो वो इल्म जो है वो फिर फ़ितरी उलूम का दर्जा हासिल कर लेते हैं, जिसको हम साइंस कहते हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि अगर किसी नज़रिया को लेकर उस पर मुशाहिदा और तजर्बा करने का अमल उसको उस अमल से गुजारा जाए तो वो फ़लसफ़ियाना फ़िक्र से हट कर एक साइंसी इल्म की हैसियत इख्तियार कर जाता है। और यही वजह है कि हम फ़लसफ़ा को तमाम उलूम की माँ भी कहते हैं। अच्छा जी, अगला जो फ़र्क हम देखने जा रहे हैं वो ये है, साइंस फ़लसफ़ा की मोहताज है। जैसा कि अभी हम ये ऊपर बात कर रहे थे कि फ़लसफ़ा तमाम उलूम की माँ है,
یعنی سائنس جو ہے وہ فلسفیانہ افکار یا نظریات کی عملی شکل کا نام ہے. جیسے ہم نے پچھلے ٹاپکس میں بھی پڑھا کہ سائنس اپنا آغاز مفروضہ سے کرتی ہے، اور مفروضہ جو ہے ایک نظریہ ہوتا ہے. لہٰذا فلسفہ جو ہے وہ سائنسی علوم کو اس کی تفتیش اور تحقیق کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے، اور اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ سائنس فلسفہ کی محتاج ہے. آج سائنس جو ہے وہ بہت زیادہ مادی ترقی کر چکی ہے. آج کا جو دور ہے اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سائنس کے زمن میں انسان نے بہت کچھ ڈسکور کیا ہے، اور یہ جو دنیا ہے ہماری آرام اور آسائش کی دنیا بن گئی ہے. اگر ہم ایک ایک چیز پر نظر دوڑائیں، بجلی کے پنکھوں پر، چلتی ہوئی گاڑیوں پر، ہوائی جہازوں پر، سمندر کی تہہ میں ڈوبی ہوئی سب مرین کو پہ نظر دوڑائیں، شپس پہ نظر دوڑائیں، یہ ایون کہ ہمارا جو موبائل فون ہے جس میں کہ ہزاروں فنکشنز موجود ہیں، یہ تمام تر سائنس جو ہے سائنسی ترقی ہے. لیکن یہ سائنسی ترقی، مادی ترقی کے پیچھے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے کوئی بھی جو مادی ترقی یا ڈیولپمنٹ یا ڈسکوری، مٹیریل ڈسکوری ہوتی ہے، اس کے پیچھے، اس ڈسکوری کے پیچھے پہلے ایک نظریہ، ایک فلسفہ، ایک فکر شامل ہوتی ہے. پہلے فکر آتی ہے، نظریہ آتا ہے، سوچ آتی ہے انسان، اور اس فکر کو لے کر، اس تھیوری کو لے کے، نظریہ کو لے کے جب ہم اس پہ مشاہدات اور تجربات گزارتے ہیں تو اس سے ہم ڈسکوری کرتے ہیں، اور اس سے سائنس جو ہے وہ ترقی کرتی ہے. لیکن کیونکہ سائنس کی جو بنیادیں ہیں وہ فلسفہ میں موجود ہیں، اس کا آغاز فلسفہ میں ہے، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے فلسفہ پہ اپنی تفتیش اور اپنی تحقیق کے آغاز کے لیے. تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس فلسفہ کی محتاج ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں یہ بھی اچھے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے. تھینک یو سو مچ.